बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इलिप्सिस को एंड हाइपरबोलास को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करनी होगी हमने इलिप्सिस की एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करनी होगी हमने हाइपरबोलास की। तो इलिप्सिस क्या होता है, हाइपरबोलास क्या होता है, इसको हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो बच्चे यहाँ पर हमें फोसाई दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, और यहाँ पर हमें इसेंट्रिसिटी दी हुई है 0.5। सो हमें कहा गया है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन किसके, इलिप्सी की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन इलिप्सी की क्या होती है हम जानते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है प्लस या माइनस प्लस। ठीक है ना, वाई स्क्वायर होता है, यहाँ से बी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा जी, दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारे पास ये होती है कि एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है ना, फिर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि जब इलिप्सी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है ये वाला होता है। जब इलिप्सी वाई एक्सिस के ऊपर बनी होती है तो उसका जो फार्मूला होता है ये वाला होता है। ए ग्रेटर देन बी होता है, ए सेमी मेजर एक्सिस होता है ईच एंड एवरी केस। ओके ना। अच्छा जी, तो इसके बारे में हम जानते हैं रेडी। तो हमको यही स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने ये देख रहा है यह जो फोसाई दिया हुआ है इसको फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, फोसाई को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए ये 0 है और ये प्लस माइनस सी होता है। सी क्या होता है, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस होता है। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो सी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर होता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, फिर उसके बाद बी स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट इलिप्सी के अंदर। ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला है सेंटर टू फोकस डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, ये हमेशा किसके लिए होता है, एक्स के लिए, ये हमेशा किसके लिए होता है, वाई के लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये पता चल रहा है फोसाई को देखकर कि ये जो इलिप्सी है, ठीक है, ये फोकल पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर बनेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह पे हमने 0 लिखा है, वाई की जगह पे हमने प्लस माइनस 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास जो C है वो क्या है, हमारे पास 3 है। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस का पता चल गया, साथ में इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू C ओवर A। सो बच्चे अब यहाँ पर हमने हमारे पास इसेंट्रिसिटी भी है, C भी है, A नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू EA। एंड फिर हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C ओवर E। तो बच्चे हमारे पास C क्या है, C हमारे पास है 0. C क्या है हमारे पास 3, यानी सेंटर फोकस डिस्टेंस 3 है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी 0.5 है। ठीक है, तो यानी कि ये 3 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो ये हमारे पास आएगा 6। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास a इज इक्वल टू 6 आ चुका है। अब यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस होती हैं उसमें क्या होता है, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। सो बच्चे हमारे पास a तो है, a को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, वो 36 हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अब हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो b स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे माइनस c स्क्वायर करेंगे। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या है 36 माइनस c स्क्वायर, c क्या है आपके पास 9, यानी 36 माइनस 9 करेंगे तो 36 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27। तो बच्चे यानी कि ये 20 के हमारे पास 27 आ गया, और यानी कि फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, ठीक है बच्चे, तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो बनती है वो क्या होती है, यहाँ लिखेंगे हम, ये इलिप्सी वाई एक्सिस के ऊपर बन रही है, उसके लिए जो फार्मूला होगा वो ये वाला होगा। नीचे क्या होगा, बी स्क्वायर आपके पास है जी 27, फिर प्लस फिर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू, ए हमारे पास 6 है, इसको 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये बच्चे आपका फिर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो थी इलिप्सी की फाइंड करनी थी, जो कि हमने क्या करी है, फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी सेम उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे x की जगह पे हमारे पास आया हुआ है प्लस माइनस 8। इसका मतलब है हमारे पास जो c है वो इज इक्वल टू 8 है। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जो है वो क्या है 8 है, और यानी कि यहाँ पर जो इलिप्सी है वो किसके ऊपर बन रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है, और उसके जो फोकल पॉइंट्स है, फिक्स्ड पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, फोकल पॉइंट्स हम कहते हैं, और दोनों को मिला के हम इलिप्सी के अंदर 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, फोकल पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, फोसाई बोलते हैं, और वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। तो यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस के वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होगी, जिसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट अप करनी होगी। अब यहाँ पर इसेंट्रिसिटी दी हुई है, अब इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हम जानते हैं ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही स्टेप है, यानी सी इज इक्वल टू ई ए एंड A इज इक्वल टू C ओवर E। सो अब हम यहाँ पुट करेंगे A इज इक्वल टू C क्या है हमारे पास, C हमारे पास है 8, और E क्या है हमारे पास, ठीक है, E है हमारे पास 0.2।
8 को डिवाइड करेंगे 0.2 के साथ तो आएगा 40, यानी कि ये हमारे पास a है 40। ओके, तो 40 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हमारे पास आएगा, यानी कि यहाँ पर हम a स्क्वायर करें तो ये आएगा 1600, 1600। ओके, सो अब हमको बी स्क्वायर फाइंड करना है और उसके लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे फिर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी सेंटर टू फोकस डिस्टेंस है, वो कहाँ है, सी हमारे पास किधर गया, सी हमारे पास 8 है और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 64। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या देगा इज इक्वल टू 1600 माइनस करेंगे 64 के साथ, तो उसको क्या होगा हमारे पास 1600 को माइनस करेंगे 64 के साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1536, यानी कि 20 स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, यह होगी एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1600, उसके बाद आएगा प्लस उसके बाद वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1536 इजिकल टू 1। तो बच्चे ये जो है हमारा फिर क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन फाइंड आउट करके देनी थी इलिप्स की, जो कि हमने फाइंड कर ली है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पर देखिए आपको फोसाई नहीं दिया हुआ बल्कि आपको क्या दिया हुआ है वर्टिसेस दिया हुआ है, और हम जानते हैं वर्टिसेस जो होता है उसको जो फाइंड करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। वर्टिसेस यहाँ पर क्या होता है, वर्टिसेस को जो फाइंड करने का फार्मूला होता है, वर्टिसेस को फाइंड करने का फार्मूला होता है अगर इलिप्स एक्सिस के ऊपर बन रही होती है तो प्लस माइनस ए, फिर यहाँ पर वाई की जगह पे 0, अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर बन रही होती है तो 0 आएगा, एक्स की जगह पे प्लस माइनस ए आता है वाई की जगह पे। तो अब यहाँ पर ये वाई की जगह पर ए है तो इट मीन्स कि ये इलिप्स ही वाई एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है ए है, ए इज इक्वल टू 70 है। ओके जी, तो यानी कि अगर हम ए स्क्वायर करें यानी कि 70 का स्क्वायर करें तो वो हमारे पास आता है 4900। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4900, पैसे काउंट करो, ठीक है। अच्छा जी, एक कम 500, ऐसे एक कम 500 5000, क्या बात है, कितनी अच्छी मैथ है, मैं तो मैथ ही कमजोर है। अच्छा जी, तो यानी वर्टिसेस में आपको पता चल गया ए आपके पास है 70, उसके बाद इसेंट्रिसिटी दी हुई है। चलें जी, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सी ओवर ए। ओके, सो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू ई ए, क्यों, क्योंकि हमारे पास E भी है ए भी है, C फाइंड करना है। सो हम पुट अप करते हैं C इज इक्वल टू ई, हमारे पास है 0.1 और उसके बाद हमारे पास A क्या है 70। ओके, 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 70 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो ये आएगा 7, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताएंगे C इज इक्वल टू 7 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन बनती है कि नहीं बनती, अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्स के ओवर यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर तो हमने फाइंड ही नहीं किया। और अच्छा चलो अभी फाइंड करते हैं, तो बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम क्या करें हम ए स्क्वायर में से माइनस करें किसको, सी स्क्वायर को, है ना भाई, तो ए स्क्वायर में से माइनस करते हैं सी स्क्वायर को, ठीक है। तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4851, ठीक है। अच्छा, अब पुट करो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर क्या है आपके पास 4851, फिर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है आपके पास 4900 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि ये आपका आंसर। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वर्टिसेस में ए आपको क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और यहाँ एक्स एक्सिस पे, ओके जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन एक्स एक्सिस वाली बनाएंगे तो उसके लिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी ओवर ए एंड सी इज इक्वल टू ई ए। सो पुटअप करते हैं, सी इज इक्वल टू ई क्या है हमारे पास 0.24, उसके बाद ए क्या है हमारे पास 10, ठीक है, ठीक है, 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे
10 के साथ तो इज इक्वल टू 24। ओके 24। उसके बाद हमें बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करें। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा, फिर माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.76। ठीक है, अच्छा जी। फिर अब इसको 100 माइनस 5.76 करेंगे तो ये आंसर आएगा। अच्छा तो पुट लिख देंगे जो आ रहा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 94.2 94.24। अच्छा जी, लिख दिया बी स्क्वायर। उसके बाद हमने इक्वेशन बनानी है, वो एक्स से बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है हमारे पास 100। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 100। ओके माइनस माइनस है प्लस प्लस, ठीक है, हाइपरबोला में माइनस होता है। वाई स्क्वायर ओवर ओके बी स्क्वायर क्या है आपके पास 94.24 इज इक्वल टू 1। बस ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अब हम कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाइपरबोलास के, और हाइपरबोलास के जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है हाइपरबोला के केस है, हाइपरबोला। ठीक है, अब इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, अगर हमारे पास हाइपरबोला जो है वो किसके ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। ठीक है, या हाइपरबोला हमारा वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर हाइपरबोला बन रहा होगा, ठीक है, तो उसके जो फोकल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर होंगे एक्स एक्सिस पर, और अगर ये वाई एक्सिस पर बन रहा होगा तो उसके फोकल पॉइंट्स होंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, F1 F2 F1 F2 क्लियर। अब यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, बस माइनस का साइन होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस के अंदर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, फिर होगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस हाइपरबोला के लिए। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके बच्चों, ओके। अब क्वेश्चन में हमें दिया है वर्टिसेस। वर्टिसेस में क्या करते हैं, ए होता है हमारे पास वर्टिसेस में ए, यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है हमें 1, और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस की जगह पर 0 है, वाई एक्सिस की जगह पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बनेगा। जो इसको इक्वेशन हम बताएंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन वो कौन सी होगी, वाई एक्सिस वाली होगी। ठीक है, ए क्या है 1 है, और क्या पता है हमको सी, ई का पता है, ई का सी फाइंड करना है। उसके लिए ई इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है, तो यानी कि सी इज इक्वल टू ई ए। अब इस फार्मूला से फाइंड हो जाएगा ई क्या है 3 और ए क्या है 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सी इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद फाइंड क्या करना है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होगा, बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए अब यहाँ बचे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं सी स्क्वायर। बच्चे हम करने वाले हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि सी स्क्वायर जो है वो यहाँ पर है जी कैपिटल होगा, ज़्यादा बड़ी रकम होगी, ये बड़ी रकम है, और ए स्क्वायर की वो छोटी होगी। ये हाइपरबोला के केस में ऐसे होगा। ठीक है, सी स्क्वायर बड़ी होगी, ए स्क्वायर स्मॉल होगी, रकम हमें पॉजिटिव में चाहिए वैल्यू, तो इसीलिए ना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे। अब बी स्क्वायर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। सी स्क्वायर हमारे पास 9 है, उसके बाद माइनस कर रहे हैं किसको, ए स्क्वायर को, वो हमारे पास 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ओवर ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 1 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ओवर बी स्क्वायर हमारे पास 8 है इज इक्वल टू 1। बस ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चे, इसको भी आपने ऐसे ही करना है, बट चीज आपको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ एक्स एक्सिस पे बनेगा। ओके, एक्स एक्सिस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन को फिर माइंड में रखना है। तो ए इज इक्वल टू आपके पास 2 है, साथ में ई इज इक्वल टू सी ए होता है, सो सी इज इक्वल टू
ई है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं सी इज इक्वल टू ई हमारे पास है 2, ए हमारे पास है 2, 4 हो गया। उसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चे सी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 16 माइनस ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 16 माइनस 4, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे 12। ओके, सो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर हमारे पास है 4, फिर उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर क्या है हमारा 12 इज इक्वल टू 1। आंसर अब यहाँ पर देखें आपको फोसाई दिया हुआ है, यानी कि आपको सी दिया हुआ है, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जो कि 3 है। उसके बाद आपके पास ई इज इक्वल टू सी हो रहे होते हैं। सोचे हमको ए की वैल्यू चाहिए, सो ये हो जाएगा हमारे पास सी इज इक्वल टू ई है। फिर फार्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू सी ओवर ई, ठीक है। तो अब ए इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास 3, ओके। उसके बाद ई क्या है हमारे पास, वो भी 3 इज इक्वल टू 1, ए हमारे पास 1 है। उसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 9 माइनस ए स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 8, ओके। अच्छा जी, ओके जी। अब पुट अप करते हैं, हमारी एक्सिस के ऊपर बनेगी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या है 1, ओके, माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है 8 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। अच्छा जी, फोसाई है सी सेंटर टू फोकस डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, बाय एक्सिस के ऊपर हमारा एलिप्स बनेगा। हाइपरबोला देख रहे हैं। उसके बाद है जी ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो हमें क्या चाहिए, हमें 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 क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, फार्मूला कैसे बन जाएगा सी इज इक्वल टू ई है, सी इज इक्वल टू ई है, सी इज इक्वल टू ई है एंड ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सी ओवर ई। अच्छा, क्या चाहिए था हमको, ए चाहिए था। ए इज इक्वल टू सी क्या है 5 ओवर ई क्या है ई 1.25, ओके। 5 को हम तकसीम कर रहे हैं 1.25 से इज इक्वल टू 4। ए हमारे पास आ गया 4, ओके। बी स्क्वायर फाइंड करना लगे हैं तो हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे। सी स्क्वायर हमारा हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना 25 माइनस 16 कितना होते हैं बच्चों, बचाओ मुझे बचाओ 9, ठीक है। अच्छा, बस अब ए स्क्वायर हमारा 16 है। अच्छा, वाई एक्सिस के ऊपर बनेगी तो यानी कि हाइपरबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर क्या है हमारा 16, फिर माइनस फिर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाए 9 इज इक्वल टू जी 1, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुके हैं। एंड करते हैं सब्सक्राइब मस्ट।